हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मस्त है ना। मैं आपकी समता कुशवाहा आपका नवीन चैप्टर लेकर आई हूँ 12, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था क्या है, आकृतियों, कई सारी आकृतियों का हमने क्या पढ़ा था, आयतन और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़े थे। और आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, वृत्त और उनसे संबंधित कैसे अलग अलग उनके हम कई सारे वृत्तों के क्षेत्रफलों को ज्ञात करेंगे। तो बच्चों, आपको वृत्त के बारे में तो पता ही होगा। वृत्त हमारा क्या होता है, एक समतल पृष्ठ पर खींची गई आकृति जिसमें एक निश्चित त्रिज्या लेकर हम एक वृत्त का निर्माण करते हैं। तो आपको वृत्त से संबंधित कुछ हम जो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसकी परिधि क्या होती है, इसके बारे में हम आपको पहले जानकारी देना चाहते हैं। तो देखिएगा, ये आपका जैसा कि सर्कल हो गया, हमने यहाँ पे इसका केंद्र बिंदु बनाया। ये हमारा क्या है, केंद्र बिंदु, और केंद्र बिंदु से एक निश्चित दूरी हमने ले ली जिसे हम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या। इसी त्रिज्या से हम बना देते हैं क्या, एक सर्कल का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, आपने प्रकार का उपयोग किया होगा, उस प्रकार के माध्यम से हम केंद्र बिंदु पर प्रकार की सुई का नोक रख के और इसे हम चारों तरफ क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं। तो ये जो घूमी गई आपकी जो आकृति दिख रही है, जो हमारा सर्कल जैसा बन जाता है, इसे हम परिधि कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसका परिधि कहलाती है। अब हम इसमें और बात करें तो आपने देखा होगा, अगर इस त्रिज्या को आप दोनों साइड यानी वृत्त के दोनों सिरों पर मिला दें और इन्हें कोई नाम दे दें तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये पूरी लाइन हमारी बन जाती है वृत्त का व्यास। क्या बन जाती है, वृत्त का व्यास। फिर आपने एक चीज और देखी होगी जीवा के बारे में, तो ये हमारी जीवा हो जाती है। यानी आप वृत्त के बाहर भी और वृत्त के केंद्र से होकर भी जीवा गुजरती है। तो वृत्त की जीवा हमारी यहाँ से स्टार्ट होके पूरे वृत्त पे खींची जा सकती है। ठीक है, तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त का व्यास पे बनती है और इसे भी हम वृत्त की क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। ठीक है, ये तो कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आपने वृत्त के बारे में पढ़ रखा होगा। फिर इस बार जो हम पढ़ने वाले हैं, इस आपके 10th क्लास में जो आपका वृत्त के बारे में बताया गया है, वो वृत्त से रिलेटेड थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो देखिएगा। जैसे कि हमारा एक वृत्त हो गया, ये वृत्त की हमारी त्रिज्या हो गई। ठीक है, और आपको इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि केंद्र से वृत्त की जो परिधि को मिलाने वाली जो हमारी लाइन होती है जिसे हम त्रिज्या के नाम से जानते हैं, तो केंद्र से वृत्त की परिधि को आप कहीं भी मिलाएंगे तो ये सारी की सारी त्रिज्याएं बनेंगी और वृत्त के केंद्र से खींची गई है ना सारी त्रिज्याएं आपस में एक दूसरे से क्या होती हैं, समान होती हैं। तो अब हम इस पे बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने कहा कि इसमें जो हम नया पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो हमारा ये है कि हम वृत्तखंड और त्रिज्यखंड की यहाँ पे चर्चा करेंगे। यानी कि अगर हम त्रिज्यखंड बनाते हैं तो ये हमारी एक क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, और एक अदर यानी एक वृत्त पर स्थित कोई एक अदर बिंदु से अगर मतलब तो यार कहीं तो दो त्रिज्याओं को मिला, दो त्रिज्याओं से जो हमारा एक आकृति बन रही है, देखिए एक त्रिज्या हमारी ये है और एक त्रिज्या हमारी ये है। मान लीजिए हमने इसको OB नाम दे दिया और ये हमारी OA हो गई। तो OB और OA ने आपस में मिलकर केंद्र पर एक किसी कोण का निर्माण कर दिया। मान लिया हमने वो कोण क्या था, थीटा था। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि दो त्रिज्याएं यानी OB और OA दो त्रिज्याओं ने आपस में मिलकर केंद्र पर एक कोण का निर्माण कर दिया जिस कोण को हमने थीटा का नाम दिया। और अब कहें कि थीटा कोण द्वारा वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जाएगा। दूसरी चीज ये पूछी जाएगी, जैसे हमारा ये सर्कल है, इसी सर्कल पर हमने एक क्या खींच ली, जीवा खींच ली। क्या खींच ली, मान लीजिए हमने PQ एक क्या खींच ली, जीवा खींच ली। तो जीवा खींचने पर ये हमारा वृत्त कितने टुकड़ों में बट जाता है, 2 टुकड़ों में। तो जब 2 टुकड़ों में बट गया तो ये जो हमारा ये वाला टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चांद जैसा जो टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका कहलाता है वृत्तखंड। क्या कहलाता है, वृत्तखंड। चूंकि वृत्तनुमा आकृति है उसकी और खंड है, ये वृत्त का टुकड़ा है इसलिए इसे वृत्तखंड कहा जाता है। तो इसे हम जैसे अब देखिए, अब इसमें भी 2 पार्ट हमने बताए कि इसके 2 टुकड़े हो गए। तो जो छोटा वाला टुकड़ा आपको दिख रहा होगा, ये वृत्त का जो छोटा वाला टुकड़ा दिखता है, इसे हम कहेंगे लघु वृत्तखंड। क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड। ठीक है, अब शेष जो बड़ा वाला हिस्सा जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड।
चाहे तो अभी आप यहाँ से हम इसे हटा सकते हैं, क्योंकि आप केवल वृत्तखंड अगर समझना चाहते हैं तो आप इसे आसानी से समझिए कि ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। हमने कोई जीवा PQ ले ली और PQ का हिस्सा जो आपको दिख रहा होगा, यानी PQ से रिलेटेड जो आपको वृत्त का टुकड़ा दिखा वो लघु है, छोटा है, और जो बड़ा वाला हिस्सा है वो दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। अब इसे भी हमने त्रिज्यखंड की अभी चर्चा की ही है आपसे, तो हम त्रिज्यखंड के बारे में भी आपको बताना चाहेंगे कि त्रिज्यखंड किससे बनता है? दो त्रिज्याओं से। वृत्त की किन्हीं भी दो त्रिज्याओं से जो हमारा कोण का निर्माण होता है वो हमारा होता है, यानी कोण को बनाती हुई दो वृत्त की त्रिज्याएं जो आकृति का निर्माण करती है वो कहलाता है त्रिज्यखंड। क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। अब यहाँ पे बात ये उठती है, ये त्रिज्यखंड का कौन सा हिस्सा होगा? छोटा सा हिस्सा है। जैसे आपने पिज्जा देखा होगा, पिज्जा भी ऐसे गोलनुमा आकृति का होता है और उसके कई सारे पार्ट्स किए जाते हैं, तो इसे भी हम पिज्जा लाइक पिज्जा के रूप में देख सकते हैं। ये पिज्जा का एक हिस्सा है, यानी कि ये पूरे, अगर इस वृत्त को हम कई सारे इसमें त्रिभुज के रूप में आकृतियां बनाए तो ये हमारी एक पार्ट है, यानी कि इस पूरे वृत्त का एक छोटा सा हमने टुकड़ा निकाला है, वो भी कैसा दिख रहा है? त्रिभुज के जैसा दिख रहा है, इसलिए इसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं। तो ये हमारा छोटा हिस्सा है, इसलिए इसे हम लघु त्रिज्यखंड कहेंगे, और बड़े हिस्से को हम कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। देखिए, ठीक है। आप देखिए, इस पे अगर हम बात करें कि अब हमने इसके क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करने हैं, तो पहले आप इसके बेसिक, वृत्त के बेसिक आप जो क्षेत्रफल के परिधि निकाला करते हैं उसके फॉर्मूले देख लीजिए। तो आपको पता होगा कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर होती है 2πr। ठीक है, ये आप बहुत ही छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि वृत्त की परिधि बराबर होती है 2πr। अच्छा, यहाँ पे पाई का मान तो सबको इससे वाकिफ होंगे कि पाई का मान क्या होता है। तो पाई एक हमारा क्या है? एक हमारा अचर मान है जिसका मान बदलता नहीं है, और ये एक अपरिमेय संख्या के रूप में भी इसे जाना जाता है मैथ में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पाई की चर्चा करें तो पाई के दो मान होते हैं, 22/7 और एक हमारा होता है 3.14। ठीक है, ये हमारे दो इसके पाई के मान होते हैं। तो हमने क्या कहा कि वृत्त की परिधि क्या होगा? फॉर्मूला 2πr। इसी तरह से अगर हम कहें कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो हमारा होता है πr²। क्या बनता है? πr²। तो ये कुछ इसके बेसिक थे। अब हम चलते हैं इस 10th क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं उसके कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे कि थीटा कोण बनाने वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल, थीटा कोण बनाने वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए, हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, आपको बता रहे थे हम कि अगर ये देखिए आपका थीटा कोण बना रहा है ना, तो ये हमारा वृत्तखंड नहीं है, सॉरी, यहाँ पर हम त्रिज्यखंड की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं? त्रिज्यखंड की। तो हमने कहा कि थीटा कोण बनाने वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी ये एरिया जो कवर कर रहा है ये थीटा कोण ना, इतना एरिया जो आपका कवर करता हुआ दिख रहा होगा ये आपका त्रिज्यखंड है। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या बनेगा? तो इसका फॉर्मूला बनता है θ/360 डिग्री। अब देखिए, चूंकि क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो θ/360 डिग्री क्यों ले रहे हैं, तो इसे समझिएगा। इसे आप रटेंगे नहीं, इसे आप समझ के अगर करें तो थीटा क्या है? थीटा वह कोण है जितने एरिया को त्रिज्यखंड के रूप में काटा गया है। और बटे 360 क्यों लेते हैं? तो आपको पता हो कि सर्कल पर पूरे रूप से 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो थीटा हमने लिया वह हिस्सा जिसपे ये हमारा त्रिज्यखंड बना था, और अपॉन पे क्या लेते हैं? पूरे सर्कल का जितना कोण बनता है, यानी 360। और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने आपको बताया πr²। वृत्त के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला लगता है, तो पूरा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? θ/360 डिग्री इंटू πr²। दूसरा हमारा जो इसमें हमारा फॉर्मूला बनेगा वो होगा थीटा कोण बनाने वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, थीटा कोण बनाने वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई क्या आपसे पूछ रहा है? तो ये आपका चाप है, ये वृत्त पर खींचा गया क्या है? चाप है। ठीक है, तो ये चाप की लंबाई निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे θ/360 डिग्री,
और आप सर्कल, ये हमारी क्या है, परिधि है, तो परिधि के लिए क्या लिखेंगे, 2πr इंटू 2πr। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा कोण बनाने वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। इन दोनों फॉर्मूला का यूज आपको इन आने वाली प्रश्नावलियों में होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। अभी आने वाले और भी जो फॉर्मूलाज है वो हम आपको आगे प्रश्नावली के दौरान समझा देंगे। तो बच्चों, हमने यहाँ पे आपको वृत्त से रिलेटेड जो आपकी कुछ पुराने वाली चीजें थी, यानी कि आपने जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आप वो चीज भी देख चुके हो। केंद्र क्या होता है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, फिर हमारी परिधि क्या होती है, जीवा क्या होती है। जब भी आप वृत्त को पढ़ें तो आपको पहले ये चीजें जानना जरूरी है कि हमारे इसमें केंद्र क्या है, व्यास क्या है, त्रिज्या क्या है, परिधि और जीवा क्या है। फिर हमने आपको बताया कि 10th क्लास में आपको पढ़ना है वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के बारे में। हमने आपको बताया ये हमारा लघु वृत्तखंड था और ये बड़ा वाला हिस्सा हमारा दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। इसी तरह से त्रिज्यखंड में भी हमने बताया कि त्रिज्यखंड में त्रिभुज जैसी जो छोटी सी आकृति दिखेगी उसे हम लघु त्रिज्यखंड और बड़ी आकृति को हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। फिर हमने परिधि का आपको फॉर्मूला बता दिया और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और अभी इस साल यानी 10th में आपको जो फॉर्मूला यूज होने वाले हैं दो, वो हमने आपको बताए। तो इस तरह से बच्चों हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए हैं और अब हम इसके एक्सरसाइज और इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे प्रश्नावलियों के। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।